नमस्कार, मैं राजेंद्र देव और आप देख रहे हैं 12 की ब्रेकिंग। चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर जौनपुर से है। वहां पर कोहरे की वजह से 8 गाड़ियां आपस में टकरा गई और गाड़ी के टकराने से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वाराणसी लखनऊ 4 लेन पर फैजाबाद के पास यह हादसा हुआ है। बैजाबाद के पास हादसा हुआ है। 2 ट्रक, 2 पिकअप और 4 कारों की टक्कर हुई। जौनपुर से खबर, हादसे की खबर, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। 2 ट्रक, 2 पिकअप और 4 कारें एक दूसरे से टकरा गई और इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जाते हैं। वाराणसी लखनऊ 4 लेन पर बैजाबाद के पास यह हादसा पेश आया है। 8 गाड़ियां आपस में टकराई है, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। जौनपुर से यह ताजा अपडेट। तस्वीरें आप देखिए हादसे के बाद की और अंदाजा लगाइए आप कि ये टक्कर कितनी भयावह थी। आप देखिए 8 गाड़ियां आपस में टकराई कोहरे की वजह से और किस तरीके से टकराई। कई गाड़ियां चकनाचूर, कुछ उनके हिस्से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त। 4 लोग इस हादसे में गंभीर रूप से घायल। कोहरे की वजह से ये 8 गाड़ियां आपस में जा टकराई और उसके बाद आप देखिए कैसे इन्हें अलग करना पड़ा और कैसे रास्ते को क्लियर किया जा रहा है। उसकी तस्वीर आप देखिए और अनुमान लगाइए कि यह टक्कर कितनी भयावह थी। जौनपुर से ये तस्वीरें। वाराणसी लखनऊ 4 लेन मार्ग पर बैजाबाद के पास यह हादसा हुआ है। और केदार घाटी की दिव्या ने 12,500 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा फहराया है। दिव्या अग्रवाल ने सांकरी केदार कांठा ट्रैक को फतेह कर लिया है। जी, गुप्तकाशी की रहने वाली 21 साल की दिव्या अग्रवाल ने उत्तरकाशी के सांकरी केदार कांठा 12 किलोमीटर पैदल ट्रैक को फतेह कर लिया है और दिव्या अग्रवाल की इस सफलता से केदार घाटी में खुशी की लहर है और कई सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों, ग्रामीणों और परिजनों ने अपनी खुशी जाहिर की है। उत्तरकाशी सांकरी के ट्रिप में केदार कांठा 12 किलोमीटर पैदल ट्रैक शुरू किया गया था। दिव्या अग्रवाल फतेह किए जाने के बाद हाथ में तिरंगा पकड़े हुए और ये एक्सक्लूसिव फुटेज इस फतेह की कहानी बताती हुई आपकी स्क्रीन पर। सांकरी केदार कांठा ट्रैक को फतेह किया गया है। 12 किलोमीटर पैदल चलकर इस ट्रैक को फतेह किया है केदार घाटी की दिव्या अग्रवाल ने। जबरदस्त कामयाबी दिव्या की। हाथ में तिरंगा, विजय के भाव और पूरे विजयी भाव के साथ इतनी ऊंचाई पर तिरंगा फहराती हुई दिव्या अग्रवाल। क्यों न हो, ये भाव रहेगा ही। इतिहास रच दिया है। तो तस्वीरें देखिए आप, 12,500 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा फहराया है दिव्या अग्रवाल ने। केदार घाटी की है, देवभूमि की इस बेटी ने इतिहास रचा है और उसके बाद की आप तस्वीरें देखिए। 12,500 फीट की ऊंचाई पर इस मार्ग को, इस ट्रैक को फतेह करने के बाद हाथों में तिरंगा लहराती हुई दिव्या अग्रवाल। तो देवभूमि की बेटी ने इतिहास रचा है और इससे जुड़े कुछ तथ्य हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। केदार घाटी की दिव्या ने 12,500 फीट की ऊंचाई को फतेह किया है और वहां पर तिरंगा फहराया है। दिव्या अग्रवाल ने रुद्रप्रयाग की केदार कांठा ट्रैक को फतेह किया है। 6 सदस्यों के ट्रैकिंग दल ने 12 किलोमीटर पैदल चलकर इस ट्रैक को फतेह किया है, तिरंगा फहराया है। इस ट्रैकिंग दल में दिव्या अग्रवाल, लव भारद्वाज और हार्दिक मित्तल शामिल थे। इसके अलावा इस ट्रैकिंग दल में दिव्यांशु उपाध्याय, अंकित बुगुल भी शामिल थे। गाय दया रावत भी केदार कांठा ट्रैक फतेह करने वाली टीम में शामिल थे। 6 सदस्यों का ये ट्रैकिंग दल और इसने फतेह किया है। 12,500 फीट की ऊंचाई पर जाकर तिरंगा फहराया है और लीड करते हुए दिव्या अग्रवाल ने देखिए कैसे वहां पर तिरंगा अपने हाथों में लिया। बेशक ऐसी तस्वीरें उत्साह भरती हैं, कुछ नया करने के लिए प्रेरित करती हैं। आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी अपडेट है। टिहरी के रोहित भट्ट ने तंजानिया की सबसे ऊंची चोटी को फतेह कर लिया है।
तंजानिया की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो को फतेह किया है रोहित भट्ट ने। एक और कामयाबी, 28 जनवरी को 5,895 मीटर ऊंचाई वाली चोटी को रोहित भट्ट ने फतेह कर लिया। द्रौपदी के डांडा में आए एवलांच में सकुशल बच गए थे रोहित, और उन्होंने निम के 4 लोगों को भी बचाया था। और उस उपलब्धि के बाद एक और उपलब्धि, किलिमंजारो माउंट को फतेह किया उन्होंने 28 जनवरी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर मुजफ्फरनगर से है। वहां के मंसूरपुर डिस्टिलरी पर छापेमारी की खबर आ रही है। सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापे मारे हैं। मुजफ्फरनगर में नेशनल हाईवे 58 पर स्थित मंसूरपुर डिस्टिलरी में यह रेड्स की गई है। सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड मुजफ्फरनगर में डिस्टिलरी पर, मंसूरपुर डिस्टिलरी पर छापेमारी की गई। और हाईवे, नेशनल हाईवे 58 पर स्थित है मंसूरपुर डिस्टिलरी, जहां पर ये छापे मारे गए हैं सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। सफाई से खबर है, वहां पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने। और नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी के गठन के बाद ये कार्यकर्ताओं से उनकी पहली मुलाकात। अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं के प्रार्थना पत्र लेकर उनकी तमाम समस्याओं को सुना है। बड़ी खबर सफाई से, ये देखिए आप, कार्यकर्ताओं से मिलते हुए उत्साही जोशीले कार्यकर्ता मिल भी रहे हैं और अपनी समस्याओं और प्रार्थना पत्र को उन्हें सौंप भी रहे हैं। सफाई में अपने होम टर्फ पर अखिलेश यादव। और आपको बताएं कि सपा के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य समेत कुल 10 लोगों पर केस दर्ज हो गया है। रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ने और जलाने के मामले में यह मुकदमा दर्ज किया गया है। माहौल बिगाड़ने, धार्मिक भावनाएं भड़काने की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। यशपाल सिंह लोधी, देवेंद्र यादव और महेंद्र प्रताप यादव के खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया है। नरेश सिंह, SS यादव, सुजीत, संतोष वर्मा पर केस हुआ है। सलीम नाम के शख्स पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के ये सारे आरोपी बताए जाते हैं। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के सनातन सिंह लवी ने ये केस दर्ज कराए हैं। FIR भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए आप, सारे नाम और उन पर लगी धाराएं। इसी बीच में एक ताजा खबर, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है और कहा है कि सपा के नेता राम विरोधी हैं। ये लोग भगवान राम को नहीं मानते। राम विरोधी लोगों को प्रमोशन मिलता है। राम विरोधी और अधर्मी लोगों को प्रमोशन मिलता है, कह रहे हैं डॉक्टर संजय निषाद। और सपा नेताओं के बयान निषाद विरोधी भी हैं, ये भी उनका बयान है। विवेक त्रिपाठी हमारे संवाददाता, उन्होंने डॉक्टर संजय निषाद से बात की, आपको दिखाते हैं। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हमारे साथ हैं। सर, समाजवादी पार्टी की कार्यकारिणी घोषित हो गई है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, और उसमें जो राष्ट्रीय महासचिव है उसमें कोई ब्राह्मण ठाकुर नहीं है, क्या कहें? देखिए, समाजवादी पार्टी का जो राम विरोधी चेहरा उजागर हो गया कि कभी गोली मारने वालों को, बोली से कुछ अधर्मी लोग जो हैं उनको प्रमोशन मिलता है। राम विरोधी और अधर्मी लोगों को प्रमोशन मिलता है, इसे पता चलता धर्म विरोधी चेहरा है। आज के दिन में उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में हमारी सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। शिवपाल सिंह यादव को भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में स्थान दिया गया है, लेकिन राम गोपाल यादव और आजम खान साहब से नीचे रखा गया है उनको। ये तो उनके पार्टी का मामला है और अब वो कैसे क्या करते हैं। और शिवपाल जी मजे खिलाड़ी हैं, वो तो समय आने पर अपना वो सब एक्शन लेते हैं और निश्चित रूप से वो तो उनके पार्टी का दांव पेच होगा उस तरीके का, चूँकि वहाँ दांव में पेच लगता है, चूँकि किस तरीके से कुश्ती होती है, समय आने दीजिए, इलेक्शन का समय आएगा। चूँकि हम लोग, इनके सरकार, इनके हाथ में सत्ता थी 30 साल, तो 30 साल में हाथी साइकिल थी, लेकिन दोनों ने कभी न दलितों के लिए न पिछड़ों के लिए, ये खेल चंगू मंगू की हीरो बनाते रहे और जनता जीरो होती रही। और जनता जब जाग गई, जान गई, तो इन्होंने जीरो बना दिया और जनता को हम हीरो बना रहे हैं। उनको हर जाति, हर धर्म के लोगों को बिना भेदभाव को, योजनाओं को हम धरातल पर ले जा रहे हैं।
तो ऐसे में जनता समय आने पर जवाब देगी। आगे बढ़ते हैं। यूपी में स्नातक और शिक्षक एमएलसी की 5 सीटों पर मतदान जारी है। 5 सीटों पर 63 उम्मीदवारों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। शाम 4 बजे तक ये सारी जगहों पर वोट डाले जाएंगे और इसके लिए 39 जिलों में मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। हम आपको मतदान केंद्रों की अलग अलग तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जहां पर वोटर कतारों में लगकर मतदान कर रहे हैं। हालांकि मतदान केंद्रों पर कोई खास भीड़ दिखाई नहीं दे रही। इन सभी सीटों के लिए मतों की गिनती 2 फरवरी को होगी। कुल 5 सीटें हैं एमएलसी की और इसके लिए मतदान जारी है। जो 5 से ज़्यादा तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हमने रखी हैं, इस पे आप मतदान का हाल देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा मतदाता अभी तक दिखाई नहीं दिए पोलिंग बूथ पर, लेकिन फिर भी ये बात सच है कि मतदान चल रहा है और इन मतों की गिनती जो आज डाले जा रहे हैं 2 फरवरी को होगी और मतों की गिनती के बाद पता चल जाएगा कि इन 5 सीटों पर कौन से उम्मीदवार विजयी हुए। 60 से ज़्यादा उम्मीदवार हैं जो कि इन 5 सीटों पर जीतने की इच्छा लिए मैदान में हैं और ये लोग उन्हीं के लिए मतदान कर रहे हैं जिनको आप मतदान केंद्रों पर देख सकते हैं वोट डालते हुए। ये तस्वीरें मतदान की तस्वीरें हैं। सुबह से जो मतदान शुरू हुआ है शाम 4 बजे तक चलेगा। और यूपी में आज एमएलसी की 5 सीटों पर मतदान हो रहा है। इलाहाबाद झांसी शिक्षक एमएलसी सीट के लिए 10 जिलों में वोट डाले जा रहे हैं और इस सीट पर कुल 33,000 मतदाता हैं जो 10 जिलों में वोट डाल रहे हैं। इनमें से आधे मतदाता सिर्फ प्रयागराज जिले में है। यहां पर 16,000 से ज्यादा मतदाताओं के लिए कुल 36 केंद्र बनाए गए हैं। प्रयागराज संवाददाता मोहम्मद मोइन ने मतदान का जायजा लिया है। यूपी में आज एमएलसी की 5 सीटों पर मतदान हो रहा है। इलाहाबाद झांसी शिक्षक एमएलसी सीट के लिए 10 जिलों में वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 8 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा और अगर इलाहाबाद झांसी शिक्षक एमएलसी सीट की बात करें तो कुल 10 जिलों में वोट डाले जा रहे हैं। इन 10 जिलों में तकरीबन 33,000 वोटर हैं। इनमें से अकेले 16,500 यानी आधे के करीब वोटर अकेले प्रयागराज जिले में हैं। और अगर प्रयागराज की हम बात करें तो प्रयागराज में कुल 36 केंद्रों पर वोट डाले जा रहे हैं। इनमें से ब्लॉक मुख्यालयों के अलावा जो बाकी सेंटर्स हैं वो शहर के अलग अलग कॉलेजों में बनाए गए हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच वोट डाले जा रहे हैं और वोटिंग को लेकर जो शिक्षक हैं उनके अंदर उत्साह देखा जा रहा है। हालांकि हर एक सेंटर पर 400 से 500 मतदाता ही हैं। इस वजह से सेंटर्स पर लंबी लाइन तो देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन इसके बावजूद जो मतदाता हैं वो एक एक कर यहां आते जा रहे हैं। कई मतदाता ऐसे थे जो कि सुबह 8 बजे से पहले ही सेंटर पर पहुंच गए थे। उन्होंने अपने मतदान का, अपने मताधिकार का प्रयोग किया और जो शिक्षक हैं उनका कहना है कि उनके तमाम मुद्दे हैं, तमाम समस्याएं हैं और इसी आधार पर वो वोटिंग कर रहे हैं। ये बताइए कि क्या नाम है? तीरथलाल सौर। ये बताइए कौन से मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर आप लोग वोट कर रहे हैं? पुरानी पेंशन। शिक्षकों के वैसे तो तमाम मुद्दे हैं, तमाम समस्याएं हैं, लेकिन ज़्यादातर शिक्षक ये चाहते हैं कि जो एनपीएस है, न्यू पेंशन स्कीम है, उसे ख़त्म किया जाए और जो पुरानी पेंशन की व्यवस्था है उसे बहाल कर दिया जाए। ज़्यादातर शिक्षक यही चाहते हैं और जो उम्मीदवार हैं वो भी जो है इन्हीं मुद्दों के आधार पर वोटरों को रिझाने में लगे हुए हैं। तो प्रयागराज में जो शिक्षक एमएलसी के लिए वोटिंग हो रही है शांतिपूर्वक तरीके से हो रही है, सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच हो रही है और आज शाम को जब 4 बजे मतदान खत्म होगा तो यहाँ से जो बैलेट बॉक्स हैं उन बैलेट बॉक्स को यहाँ से झांसी के लिए भेज दिया जाएगा और झांसी में 2 फरवरी को जो है वोटिंग होगी। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। झांसी में 2 फरवरी को काउंटिंग होगी। आपको राहुल की कश्मीर यात्रा दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले केदारनाथ की तस्वीरें हमें मिल रही हैं, वो हम आपकी स्क्रीन पर रखने जा रहे हैं इस वक्त। ये देखिए आप, केदारनाथ धाम की तस्वीरें। ज़बरदस्त बर्फबारी और बर्फ की मोटी चादर इस वक्त बिछी हुई है। बर्फ इस वक्त बाबा केदार का अभिषेक कर रही है। ये सफ़ेद अभिषेक बर्फ का, प्रकृति का, बाबा केदारनाथ का। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में राहुल गांधी की रैली होनी है, लेकिन रैली से पहले भीषण बर्फबारी हो रही है और ऐसे में रैली स्थल पर बहुत कम नेता इस वक्त पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें देखिए आप, रैली स्थल पर बहुत कम नेता पहुंचे हुए हैं। श्रीनगर में रैली होनी है, शेर कश्मीर स्टेडियम में, ऐतिहासिक स्टेडियम। भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर इस रैली का आयोजन है कांग्रेस पार्टी के द्वारा और इसमें 21 विपक्षी नेताओं को भी आमंत्रण दिया गया है। लेकिन जो खबर हमारे पास है वो ये कह रही है कि भीषण बर्फबारी के बीच में बहुत कम नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं। हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
भारत जोड़ो यात्रा के समापन को लेकर के आज जम्मू कश्मीर के शेर कश्मीर स्टेडियम में एक रैली होनी है। उससे पहले अगर बात करें तो इस वक्त हम शेर कश्मीर स्टेडियम में मौजूद हैं। आप सुरक्षा व्यवस्था देख सकते हैं कि किस तरीके से चाक चौबंद है। पूरे 3 दिनों से कश्मीर को बंद रखा गया है, श्रीनगर को बंद रखा गया है, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी की यात्रा चल रही है तो श्रीनगर में किसी भी तरीके से सुरक्षा को लेकर के कोई भी गड़बड़ी न हो, इसके मद्देनजर श्रीनगर के अंदर धारा 144 लगा के रखी गई है। और यात्रा के मद्देनजर श्रीनगर के कई इलाकों को पिछले 3 दिनों से बंद करके रखा गया। ये कश्मीर का शेर स्टेडियम, कश्मीर का ये शेर कश्मीर स्टेडियम है श्रीनगर का। और यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से बर्फबारी के बीच यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी चाक चौबंद है। 12:30 बजे से राहुल गांधी की ये रैली होनी है, लेकिन जिस तरीके से बर्फबारी लगातार सुबह से हो रही है तो उसमें अब डिले होगा। यहाँ पे अगर बात करें तो आज विशाल भारद्वाज और रेखा भारद्वाज का एक कंसर्ट भी होना है। उसके मद्देनजर अगर बात करें तो यहाँ पे अब उस कंसर्ट में भी देरी हो गई। 11:30 बजे से कंसर्ट का टाइम रखा गया था, लेकिन अब उसमें भी देरी होगी। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो जिस तरीके से 12:30 बजे रैली का समय रखा गया था, अब उसमें भी देरी होगी, क्योंकि जिस तरीके से सुबह से ही लगातार बर्फबारी हो रही है, इसके मद्देनजर मौसम खराब है। और मौसम खराब होने के कारण ही अब यहाँ पे रैली में देरी होगी। राहुल गांधी के साथ साथ कई सारे विपक्षी दल के नेता भी शामिल होंगे, जिनमें खासतौर से अगर बात करें तो CPI, CPIM और इसके अलावा अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर की जो रीजनल पार्टियां हैं PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो भी शामिल होंगी। लेकिन मौसम जिस तरीके से खराब है, अब रैली में थोड़ा डिले होगा। अब देखना है कि राहुल गांधी जब रैली को संबोधित करते हैं तो क्या कुछ कहते हैं। कृष्ण पलराव के साथ अविनाश तिवारी, श्रीनगर। ये देखिए आप, बारिश भी हो रही है इस वक्त श्रीनगर में और एक्सक्लूसिव तस्वीरें निश्चित रूप से ये कार्यक्रम को बुरी तरीके से प्रभावित कर रही है। तिरंगा फिर भी जोश में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो लहराने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन श्रीनगर की ये तस्वीरें बता रही हैं कि कांग्रेस का जो आज का कार्यक्रम है, मौसम उसे कितना ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। राहुल जी, आपका घर है और मुझे उम्मीद है कि जो महबूबा मुफ्ती वहाँ पर संबोधित कर रही हैं लोगों को, और वो कह रही हैं कि राहुल जी आपका घर है, ये उनके शब्द थे। उन्होंने उन तमाम नेताओं का स्वागत किया जो भारत के दूसरे हिस्सों से इस रैली में हिस्सा लेने के लिए वहाँ पर पहुँचे हैं। ज़बरदस्त बर्फबारी वहाँ पर, जैसा कि आप देख रहे हैं, और ये मौसम भी है वहाँ पर बर्फबारी का। इस बीच में आप राहुल गांधी को खड़े हुए देख सकते हैं। ऊपर छतरी है और कश्मीरी जो ओवरकोट होता है वो उन्होंने धारण किया हुआ है। महबूबा मुफ्ती वहाँ पर, जो कि विपक्ष के नेताओं में से एक है, लोगों को संबोधित कर रही है। एक के बाद एक वहाँ पर लीडर्स उस मंच पर, उस पोडियम पर लोगों को संबोधित कर रहे हैं। जो भी लोग वहाँ पर उनको सुनने के लिए उपस्थित हैं, उन सभी को तिरंगा भी लहराया जा रहा है। श्रीनगर का शेर कश्मीर स्टेडियम और ये कांग्रेस की सभा, जिसमें तमाम विपक्षी नेता आमंत्रित। और अब उमर अब्दुल्ला पहुंच चुके हैं। उमर अब्दुल्ला लोगों को एड्रेस कर रहे हैं। देखिए आप, ये लाइव तस्वीरें। उमर अब्दुल्ला संबोधित कर रहे हैं वहां पर रैली में उपस्थित लोगों को। शेर कश्मीर स्टेडियम श्रीनगर की लाइव तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर इस रैली का आयोजन था। तमाम अपोजिशन लीडर्स आपने देखा अभी महबूबा मुफ्ती को संबोधित करते हुए, और अब उमर अब्दुल्ला। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।